कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 31 है बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है। गोलीय दर्पण की आधारभूत संप्रत्यय। तो बेसिक कंसेप्ट इसमें करेंगे किसका, गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण के बारे में स्टडी करने वाले। देखिए बच्चों, क्या होते हैं गोलीय दर्पण। आइए हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें। ये देखिए, ये कांच का खोखला एक गोला है। इसको देखिए, यदि हम खोखले गोले से एक टुकड़ा काटते हैं, यदि इससे एक टुकड़ा काट लिया जाए, मान लीजिए इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे कट कर दिया है, तो ये एक छोटा सा टुकड़ा हमें प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ भी आप देख सकते हैं इस साइड में। तो दोनों साइड में हमें कि टुकड़ा प्राप्त हो गया है। तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। हम घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार हो। परावर्तक पृष्ठ वो होता है बच्चों जिसके ऊपर प्रकाश पड़ता है। तो देखिए, ये इसके फ्रंट वाली साइड का ये वाला हिस्सा जो है ये परावर्तक पृष्ठ है, जबकि इसको पीछे से पॉलिश किया गया है। इसी तरह से इसको इधर से अंदर की तरफ से पॉलिश किया गया है। इसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला हिस्सा है। तो देख सकते हैं परावर्तक पृष्ठ। हम घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अथवा परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होता है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, किस तरफ हो, देखिए ये अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ये उत्तल दर्पण है बच्चों, देख सकते हैं। इसका जो गोलीय पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, वो बाहर की तरफ है, बाहर वाले हिस्से पे है। तो इसके चित्र आप देख लीजिए। गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली देखिए। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। इस गोले का एक केंद्र है। इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी अक्षर से निरूपित किया जाता है। बच्चों, ये गोले का केंद्र जो है, ये देख सकते हैं, ये वाला जो सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है अथवा वक्रता केंद्र इसको कहा जा सकता है दोनों में। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इन्होंने क्या कहा कि गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्सर आर के द्वारा निरूपित किया जाता है, आर के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो देख सकते हैं बच्चों, इसमें पोल से सी और पी के बीच की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर है। तो ये जो दूरी है ये आर है, सी और पी के बीच की दूरी। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष देखिए क्या होता है बच्चों। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। देख सकते हैं ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है बच्चों। इनसे गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है, इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इसमें भी देख सकते हैं ये जो रेखा है, सीधी रेखा, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वर्कशीट से संबंधित, इनको हल कीजिए। अभ्यास के प्रश्न देखिए। सही विकल्प चुनें। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती कहलाते हैं गोलीय दर्पण। दूसरा देखिए, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है जो गोले का एक केंद्र होता है, जिसे जिसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। देखिए, वक्रता केंद्र है, त्रिज्या है और वृत्त का केंद्र है, तो इसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है, जिसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे।
क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है बच्चों, मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में दिया गया दर्पण है, कौन सा दर्पण है, देखिए इसके अंदर की तरफ का जो सरफेस है वो परावर्तक पृष्ठ है, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये अवतल दर्पण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को का सही और गलत बताइए। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता गोलीय दर्पण कहलाते, बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती, बिल्कुल सही है। गोले की त्रिज्या जिसके गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनाता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती, ये भी सही है। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है, ये गलत है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, ये भी गलत है। तो ऊपर वाले तीनों सही हैं और नीचे वाले दोनों गलत है बच्चों। तो ये थी बच्चों आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।